बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉवर्टी एज चैलेंज। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज आया है। अब मेरी क्लास 3 दिन रहेंगी, हफ्ते में 3 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो हम हफ्ते में 3 दिन सोशल साइंस पढ़ेंगे, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे और रॉक करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट ये देखेंगे, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या है, पॉवर्टी ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, कॉजेस देखेंगे पॉवर्टी के, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, द चैलेंज अहेड। तो हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी मतलब गरीबी। व्हाट इज पॉवर्टी? गरीबी, गरीबी, एक मिनट, गरीबी। Poverty is what? गरीबी, गरीबी, poverty is गरीबी। तो poverty can be defined as lack of daily requirements of livelihoods like food, clothing, education, etc. poverty है क्या? मतलब एक्चुअल में अगर हम poverty देखें तो हर इंसान थोड़ा ना थोड़ा पुअर है। अगर हम रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड से अगर खुद को कंपेयर करें तो हम पुअर हैं, और अगर हम दूसरों हमसे भी जो नीचे उसमें लोग हैं जिनको नहीं मिल रही हैं, जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उन लोगों को नहीं मिल रही, तो हमसे ज़्यादा वो पुअर हैं। तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। जो डेली रिक्वायरमेंट, जीने के लिए जो डेली में जो चीज़ें लगती हैं वो नहीं मिल पाती, जैसे फूड, खाना नसीब नहीं हो रहा है, कपड़े, एजुकेशन नसीब नहीं हो रही है। तो ये क्या है, इस सिनेरियो को कि अगर आपको ये बेसिक लाइवलीहुड वाली चीज़ें नसीब नहीं हो रही हैं तो आप पुअर हो, इसको हम पॉवर्टी कहते हैं। द पुअर कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेज और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज इन अर्बन एरियाज। अब पुअर लैंडलेस लेबरर्स भी हो सकते हैं विलेज में जो रहते हैं, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो झुग्गीज में रहते हैं, जो ओवरक्राउडेड झुग्गीज हैं अर्बन एरियाज में, वहां पे भी हम पुअर देख सकते हैं। एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। हर चौथा इंसान जो है इंडिया में वो पुअर है। इतनी पॉवर्टी है हमारे इंडिया में कि एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इंडिया में लार्जेस्ट सिंगल मतलब सबसे ज्यादा पुअर्स जो है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर्स इन द वर्ल्ड है हमारी इंडिया में। तो इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट सिंगल मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है पुअर का, काफ़ी ज़्यादा नंबर है पुअर का हमारे वर्ल्ड में, मतलब हमारी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर्स हैं, ये कहा गया है। ठीक है, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब जो सोशल लोग होते हैं, मतलब सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट क्या होता है? जो खोज करता है, वैज्ञानिक। ठीक है, सोशल साइंटिस्ट क्या होंगे? जो सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी खोज करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल साइंटिस्ट। तो सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को कैसे देखा है, देखते हैं। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे हमें 2 चीजें पढ़ेंगे, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें इनके उसमें देखने को मिलती हैं। तो व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? फॉर एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी सोशल एक्सक्लूजन इज वेरी यूजफुल। अगर हमें पॉवर्टी को एनालाइज करना है, उसको हमें देखना है, तो सोशल एक्सक्लूजन जो है वो बहुत यूजफुल है, बहुत काम आता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, अब सोशल एक्सक्लूजन एक्चुअली है क्या? तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, इसके हिसाब से पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर लिविंग
only in a poor surrounding with other poor people. सोशल एक्सक्लूजन ये कहता है कि पॉवर्टी को हमें ऐसे देखना चाहिए कि पुअर लोग, यहाँ पे बेटा पुअर लिविंग है ना, पुअर लिविंग, कि पुअर लोग जो पुअर सराउंडिंग में पुअर लोगों के साथ रह रहे हैं, पुअर लोग पुअर सराउंडिंग में और पुअर लोगों के साथ रह रहे हैं, ठीक है, पुअर लोगों के साथ रह रहे हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमें पॉवर्टी को एनालाइज करना है तो इस चीज को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, वल्नरेबिलिटी। Vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people. मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम ऐसा ग्रुप देख रहे हैं कि पुअर लोग हैं, पुअर सराउंडिंग में रह रहे हैं और पुअर लोगों के साथ ही रह रहे हैं। तो एक ग्रुप है पर वो एक्सक्लूडेड है, मतलब वो अलग है, मतलब वही लोग वहीं आपस में रह रहे हैं और पुअर है, सब पुअर है वहां पे, उनके पड़ोस भी पुअर है, उनके अड़ोस भी पुअर है, वो खुद पुअर है, पुअर सराउंडिंग्स हैं। तो अगर हमें पॉवर्टी को एनालाइज करना है तो हमें सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे करना चाहिए। वल्नरेबिलिटी, अभी हमने सोशल एक्सक्लूजन के बारे में देखा, वल्नरेबिलिटी के बारे में देखेंगे। वल्नरेबिलिटी क्या है? Vulnerability describes a greater probability of being more and adversely affected than other people. मतलब यहाँ पे probability देखी जा रही है कि कितनी ज्यादा चांसेस हैं कि लोग मतलब कुछ लोग ज्यादा अफेक्टेड होंगे इन कंपैरिजन विद अदर लोग। मतलब यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं कि उनको ज्यादा पॉवर्टी जो है अफेक्ट करेगी और कुछ लोगों को उतनी पॉवर्टी अफेक्ट नहीं करेगी। और ये जॉब्स वगैरह अगर नहीं मिल रही हैं, अर्थक्वेक आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई, उसकी वजह से क्या है, लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबिलिटी आ जाती है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ क्लासेस या कुछ कम्युनिटी के लोग ज्यादा इफेक्ट होने लगते हैं पॉवर्टी से। तो यहाँ देखने को मिलेगा, मेजरमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी डिस्क्राइब्स अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। मतलब कुछ कम्युनिटीज जो हैं, कुछ लोग जो हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट या फिर इंडिविजुअल्स, कोई बैकवर्ड कास्ट के मेंबर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, या फिर कोई विडो है, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, तो ये ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए, इनको ज़्यादा पॉवर्टी हिट कर सकती है। कैसे? क्योंकि ये वल्नरेबल है ना भाई, विडो है, उनके पास कोई सहारा नहीं है ज़्यादा, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, कोई ऐसी बैकवर्ड कास्ट है या कम्युनिटी है या कोई इंडिविजुअल जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और उन लोगों को ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो हिट करती है। आगे, पॉवर्टी लाइन क्या होती है बेटा? पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन इज अ वे विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। पॉवर्टी लाइन एक तरीका है जिससे हम किसी को पुअर है कोई या नहीं है उससे हम ये दिखा सकते हैं, उससे हम ये जान सकते हैं कि कोई पुअर है या नहीं, टू आइडेंटिफाई द पुअर। सो what is used to identify the poor? Poverty line is used to identify the poor. It is a method used to measure poverty. ये एक मेथड है जिससे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। In this method, poverty is measured with the help of consumption and income level of the people. कितना कंजप्शन है लोगों का और कितनी इनकम है, इस बेसिस पे हम इस मेथड से पॉवर्टी को मेजर करते हैं। इफ द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन फॉल्स, अगर इनकम और कंजप्शन जो है वो फॉल हो जाती है, वो कम हो जाती है, बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन ऑफ दिस लाइन, देन द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर। बिल्कुल घबराना नहीं है, टिपिकल लाइन है, कुछ नहीं है उसमें। देखो, इफ द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन फॉल्स, अगर लेवल ऑफ इनकम है, अगर इनकम और आपका कंजप्शन जो है वो गिर रहा है, वो कम हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, बिलो व्हाट? बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम एंड, मतलब एक लेवल बना दिया है, एक मिनिमम लेवल है। अगर मिनिमम लेवल है इनकम का
और कंजप्शन का, कि मतलब इतना इनकम और इतना कंजप्शन इज इम्पॉर्टेंट, इतना इनकम और इतना कंजप्शन इज इम्पॉर्टेंट, इतना मिनिमम लेवल बना दिया है। तो अगर इस लेवल से कम हो रहा है, इस लेवल से भी नीचे गिर रहा है इनकम और कंजप्शन, तो हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है वो पुअर है। वो क्या है? वो पुअर है। अगर उसकी इतनी भी इनकम नहीं और इतना भी कंजप्शन नहीं है तो वो इनकम जो है, उसका जो पर्सन है वो है क्या? वो पुअर है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। पॉवर्टी एस्टिमेट क्या है इसमें, कि कैसे क्या एस्टिमेट रहे हैं पॉवर्टी के ना, क्या रही है इस ईयर में पॉवर्टी, क्या रही है उस ईयर में। देखते हैं पॉवर्टी रेशियो जो है वो 1973 में 55% था और 30% हो गया 2009-10 में। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉवर्टी रेशियो इज डिक्लाइनिंग, वो कम होता जा रहा है। तो पॉवर्टी रेशियो इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम 1974 टू 2000। अगर हम देखें तो 1974 से 2000 तक अगर हम आते हैं तो पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छी चीज़ है कि पॉवर्टी थोड़ी बहुत कम हो रही है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि पॉवर्टी रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। और ये हमें इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमें शो करती है कि जो पॉवर्टी है रेशियो का, पॉवर्टी रेशियो जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। आगे वल्नरेबल ग्रुप्स, पॉवर्टी एस्टिमेट में है वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं। इन इंडिया प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब जो इंडिया में जो लोग हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब एक लाइन है कि आप इस लाइन के नीचे अगर आपकी इनकम है तो आप क्या है हो? आप पुअर हो। तो इस लाइन के नीचे जो लोग हैं वो सेम नहीं है हर सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक कैटेगरीज में, वो भी डिफरेंट है, लोग भी डिफरेंट हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो क्या प्रपोर्शन जो है लोगों का पॉवर्टी लाइन के नीचे वो सेम नहीं है हर सोशल ग्रुप के लिए या इकोनॉमिक कैटेगरी के लिए, वो अलग अलग है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो वल्नरेबल हैं, वो पॉवर्टी उनमें ज्यादा है। क्या है? पॉवर्टी उनमें ज्यादा है। इन सेम डायरेक्शन रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इकोनॉमिक कैटेगरीज। ये एक अगर हम सोशल ग्रुप में देखें, मतलब सोशली अगर हम देखें तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो ज्यादा पुअर हो देखने को हमें मिलते हैं, उनको ज्यादा पॉवर्टी हिट करती है, वो ज्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए। और अगर हम इकोनॉमिक कैटेगरी में देखें, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर है, जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर है, मतलब जो रूरल जो गांव वाले एरिया में जो एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर है, वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए इन कंपैरिजन विद अर्बन लेबर। मतलब अर्बन एरिया में जो लेबर है उससे अगर हम देखें तो रूरल एरिया का लेबर जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है टुवर्ड्स पॉवर्टी। आगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ये देखेंगे हम ग्लोबली पॉवर्टी का सिनेरियो क्या है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2012 द वर्ल्ड बैंक, ये हमें क्या बताता है, इन्होंने हमें क्या बताया है भैया, ये हम देखेंगे। Through huge investment in human resource development and rapid economic growth, poverty is substantially decreased in China and Southeast Asian countries. उन्होंने कहा है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, मतलब ह्यूमन को डेवलप करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो उससे क्या हुआ है, उससे जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज हुई है, पॉवर्टी कम हुई है। चाइना में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी कम हुई है। इन चाइना नंबर ऑफ पुअर्स हैज कम डाउन, चाइना में जो पुअर की क्वांटिटी थी, जो पुअर के नंबर थे वो 85% थे 1981 में और 2008 में वो हो गए 14%। तो यहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम हो गई है।
इन एशियन कंट्रीज दैट इज इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, यहाँ पे डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर द डिक्लाइन हैज नॉट बीन रैपिड, मतलब यहाँ पे परसेंटेज तो कम हुआ है, परसेंटेज पॉवर्टी का परसेंटेज कम तो हुआ है पर रैपिड नहीं हुआ है, जल्दी नहीं हुआ है। इन इंडिया पॉवर्टी इज हायर देन द नेशनल एस्टिमेट, पॉवर्टी इंडिया में ज्यादा है, इट इज डन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। और यहाँ पे हमने देखा था ना कि हर पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन ही अलग है, सोशल ग्रुप में अलग है, इकोनॉमिक कैटेगरी में अलग है, तो उसकी वजह से क्या है, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे पॉवर्टी हाई है, ज्यादा है, रैपिडली पॉवर्टी जो है कम नहीं हो रही है। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। लैटिन अमेरिका में भी पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, अब हम देखेंगे पॉवर्टी के कॉजेस क्या हैं। तो सबसे पहला कॉज है लो ग्रोथ रेट। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी किन कारणों से होती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द रेट ऑफ ग्रोथ वाज वेरी लो विच वाज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। अगर हम देखें तो ब्रिटिश के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स जब आए तो जो ग्रोथ थी वो बहुत लो थी, बहुत धीरे, क्योंकि वो अपने आप को ग्रो करने में लगे थे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ जो थी वो बहुत लो थी, वो बहुत लो थी, बहुत धीरे हो रही थी, और यही बेसिक कॉज है पॉवर्टी का, यही बेसिक कॉज है पॉवर्टी का। आगे सेकेंड पॉइंट है डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट को डिस्करेज किया गया है, उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज वन हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पहले जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे और इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट को डिस्करेज किया जाता था, उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो आई है, एक रीजन है पॉवर्टी का। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो मना करती थी, मतलब वो सिर्फ अपने कॉलोनियल गवर्नमेंट भैया अपना ही फायदा चाहेंगी, तो अपने फायदे के लिए बस वो करती थी कि हम ही बस जो है इंडस्ट्रीज लगाएंगे, वो इंडस्ट्रीज डालने नहीं देती थी, ऐसे वो ग्रोथ नहीं करने दे रही थी, वो बहुत अपना फायदा बस देख रही थी। तो क्या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने डिस्करेज किया कि इंडस्ट्रीज को डेवलप मत करो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो बेसिक सोर्स है, मतलब पुअर की अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बेसिक सोर्स हो जाता है इनकम का पुअर के लिए। तो उन्होंने इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट को मतलब डिस्करेज किया, कि उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया, उन्होंने उसको बोला कि नहीं आप क्या करोगे इंडस्ट्रीज लगा के क्या करोगे, तो उन्होंने मना किया। तो दैट इज one of the reason for poverty. An uneducated person can easily get job in this type of industries as labor and sustains his livelihood। मतलब इसका ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अब हमने कहा यहाँ पे कि वो पुअर्स जो है वो सबसे ज्यादा पुअर्स जो है वो इस इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? क्योंकि पुअर्स का इजी सोर्स ऑफ इनकम है ये इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अनएजुकेटेड पर्सन भी इस इंडस्ट्री में इजीली घुस सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर कोई एजुकेटेड नहीं भी हो तो इस इंडस्ट्री में जा सकता है, उसको इजीली जॉब मिल सकती है, लेबरिंग का काम कर सकता है और वो अपना घर चला सकता है। तो ये इंडस्ट्रीज प्रमोट ही नहीं करी, तो ये प्रमोट नहीं करी तो ये एक रीजन बन गई फॉर पॉवर्टी। Discouragement of handicraft products is also a major cause of poverty during British colonial administration. Handicraft products का भी discouragement किया गया, उनको भी promote नहीं किया गया। The household can easily earn money by the way of to produce handicraft products। मतलब ऐसे households थे, ऐसे लोग भी थे जो बहुत अच्छा handicraft का काम करते थे और वो उन handicraft के काम से उसको बेच के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, बट इसको भी डिस्करेज किया गया, इसको भी प्रमोट नहीं किया गया। आगे हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज थर्ड पॉइंट बेटा, दिस इज थर्ड पॉइंट एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट। ओके, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है ना, इतनी तेजी से बढ़ी है, उसकी वजह से पॉवर्टी आई है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम। इनकम लोगों की कम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसके कारण पॉवर्टी
हो रही है। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, इनकम में इनइक्वालिटीज है, किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो देयर आर ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज बिटवीन हैव और हैव नॉट। ठीक है, कुछ लोगों के पास है इनकम, कुछ लोगों के पास नहीं है इनकम। फॉर दिस टर्म ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रॉपरली इंप्लीमेंट द पॉवर्टी एलिमिनेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या होता है जब इनइक्वालिटी होती है इनकम में, तो जो पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की वो सही तरीके से नहीं होती, क्योंकि इनइक्वालिटी है बेटा। यानी कुछ लोगों के पास कुछ पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अब पॉलिसीज बनाई जाती हैं, अब वो ऐसी कितना यूनिफॉर्मली पॉलिसीज बनाई जाती है, तो वो हर अच्छे तरीके से क्या होता है वो फॉलो नहीं कर पाते, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो क्या होता है इंप्लीमेंटिंग में प्रॉब्लम आती है ना, इंप्लीमेंटिंग में प्रॉब्लम आती है। जो पॉवर्टी एलिमिनेशन की पॉलिसीज आती हैं कि भैया हमको गरीबी हटाना है, तो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनकम की इनइक्वालिटी की वजह से क्या नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता, इंप्लीमेंटिंग में प्रॉब्लम आती है। अच्छे से पॉवर्टी पॉलिसीज जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, इसलिए पॉवर्टी रहती है, पॉवर्टी जो है एलिमिनेट नहीं हो पा रही है। ओके, फिर है लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेज की कमी के वजह से भी पॉवर्टी जो है वो है। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज द ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, ये भी एक कॉज है पॉवर्टी का। इनकम्स ऑफ द विलेजेस आर फुल्ली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्रिएट्स लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विच बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जो विलेज में जो लोग हैं उनका मेन इनकम क्या है, एग्रीकल्चर। अब भैया उनके पास लैंड रिसोर्स नहीं है, अब लैंड रिसोर्स नहीं है तो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो भी कम होता है। अब किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड होगा तो उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी ज्यादा होंगे, तो उसको उसकी इनकम अच्छी होगी। अब किसी के पास लैंड ही नहीं है, तो वो लैंड नहीं है तो किस चीज पे वो उगाएगा, खेती किस चीज पे करेगा, किसके लैंड पे वो खेती करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब लैंड नहीं है, खेती नहीं हो पा रही है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो कम इनकम है, तो दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी। ये भी एक पॉवर्टी का कॉज है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर खत्म। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम फिर से करेंगे, मतलब इस लेक्चर का, इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा, उसमें हम ये चैप्टर पूरा फिनिश कर लेंगे। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।